अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, ये एक्चुअली टॉपिक जो है मुझे सुनने वालों ने ही दिया है। और इस टॉपिक पे मैंने कहा कि मैं वीडियो में ही बात करूँगी। मुझसे पूछा गया राब्ता करके कि पसंद की शादी के बारे में आपका क्या कहना है, कि आपकी क्या राय है। ठीक है, मैं इसमें अपनी राय भी बताऊंगी और साथ में हमारे इस्लाम के मुताबिक जो हुक्म दिया गया है, जो कहा गया है, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगी अपने इल्म के मुताबिक। हमारे मौजूदा मशरती मसाइल में तेजी से जो बढ़ता हुआ मसला है वो पसंद की शादी है, जो कि माशरे में बाज़ औक़ात बच्चे अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं और उनके गलत फैसला करने की वजह से वो एक खुशहाल फैमिली नहीं बन पाते और बहुत जल्द ही बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। या फिर ऐसा होता है कि बच्चे अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन जो है वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों पे कोई अपना फैसला मुसल्लत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे एग्री नहीं होते, अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाते और बहुत जल्द ही डिवोर्स तक मामला पहुंच जाता है। यहाँ पे बात करती चलूँ कि हमारे इस्लाम ने ये ज़रूर कहा है कि जब भी आप किसी बेटी या बेटे का कोई ज़िंदगी का फैसला करते हैं या उसकी शादी का कोई फैसला करते हैं, तो सबसे पहले उनकी राय लें। आया वो बेटी या बेटा उस बात पे एग्री है। आजकल डिवोर्स का बिल्कुल ऐसे ट्रेंड हो चुका है कि जैसे किसी हमसाये से फौरन नाराजगी हो गई। लोग इस रिश्ते को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। बच्चे या बच्चियां इस चीज को सीरियस नहीं समझते। वो समझते हैं कि ठीक है, इसके साथ गुजारा नहीं हुआ तो ठीक है, इसे छोड़ा और नेक्स्ट कोई और अपना लाइफ पार्टनर जो है उसकी तलाश में निकले। ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम ने इजाज़त ज़रूर दी है कि बच्ची या बच्चे की राय लें, लेकिन इस्लाम ने ये कतई नहीं कहा कि ऐसे रिश्ते जिनको बड़ा तकद्दुस दिया गया है, जिनको प्यारे आका ने इस दुनिया में आके बहुत ज़्यादा ऊंचा रुतबा मुकाम दिया है, उसको एक खेल बना के रख लें कि आप पसंद की शादी के चक्रों में इस तरह से इस रिश्ते को ही खेल बना दें। और शादी कोई खेल नहीं है, ना ही डिवोर्स कोई खेल है। बच्चों के लिए तो ये मामूली सी बात है, लेकिन इस बात को समझते तो वो वालिदैन हैं जिनकी बेटी होती है, या वो वालिदैन समझते हैं जिनका बेटा होता है। इज्जतदार घरानों में ये बात बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक होती है, जो कि वालिदैन बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो लिहाजा मेरी वालिदैन से अपील है कि अगर बच्चों की कहीं पे कोई चॉइस है, कोई उनका ज़हन है कि यहाँ पे शादी होनी चाहिए, तो आप उसे ज़रूर जज करें। सिर्फ इस बात को रद्द ना करें कि वो बच्चे या फैसला नहीं कर सकते, या इस बिना पे ना ये सोचें कि उन्हें क्या पता है किसी चीज़ का। देखें जी, वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए और उनकी राय को एक दफ़ा जज करना चाहिए। ठीक है, वालिदैन का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारे बच्चे का बिहेव कैसा है और ये कैसे इंसान के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है। जो वालिदैन समझ बूझ के साथ फैसले करते हैं, उनकी फैमिली में इस तरह के मामलात बहुत कम होते हैं। लेकिन जो वालिदैन समझ बूझ का मुजाहरा नहीं करते और ऐसे मामलात को अना का मसला बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है फैमिली में भी, और घर की इज्जत जो है गली चौकों चौराहों तक पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं, जिनको वालिदैन भी नहीं संभाल पाते। जहाँ पे बात वालिदैन की है वो मैंने की वालिदैन से, लेकिन जहाँ पे बात बच्चों की आती है, लड़की या लड़के की आती है, तो बेटा ये आप सबके लिए भी बात है कि ठीक है, आपको राय देने का हक है, आपको फैसला करने का भी हक है, लेकिन आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स रखते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उनसे अच्छी तरह से शेयर करें। वो अपने तजर्बा के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक उस चीज़ को जज करेंगे, देखेंगे। मे बी आपके लिए वो बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को टाइम चाहिए होता है।
اور جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کی کمیوں کوتاہیوں کو بچوں کو بھی اگنور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو لے کے آگے چلنا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بیٹا آپ رشتوں کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے، پسند کی شادی بری نہیں ہے، نہ اسلام نے غلط کہا ہے نہ وہ غلط ہے، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں کہ کیا آپ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اور جب فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو اس کی کمیوں، اس کی کمزوریوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ اسے قبول کریں اور رشتے کو اچھے طریقے سے نبھائیں تاکہ والدین کو بعد میں کسی ہرڈلز کا سامنا کرنا نہ پڑے اور بات ڈیورس تک خدا نہ خواستہ نہ پہنچے. آپ کے سوال کا بیٹا یہی تھا جواب میرے پاس کہ والدین کو بھی سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور بچوں کو بھی کسی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنے فیوچر کو سیریس لے کے سوچنا چاہیے